एक हिजड़े की बदरू का इंतकाम। किस नंबर 2। राधा और साधु ने काली माँ का आशीर्वाद हासिल करने के लिए ख़ास पूजा रखी थी, इसलिए वो काली माँ के मंदिर में आरती में मसरूफ़ थे। जब मंदिर की सीढ़ियों पर एक बूढ़ा फ़कीर ने सदा लगाई, है कोई जो भगवान के नाम पर कुछ दे दे। साधु गुस्से से, मैं अभी इसे सीधा करता हूँ, हमारी आरती में रुकावट डाल दी इसने। राधा, नहीं गुरुजी, जो भी है मजबूर है, मैं इसे कुछ दे आती हूँ। राधा ने उस फ़कीर को बिना देखे खाना दिया और वापस लौटी। अचानक फ़कीर ने उसे पुकारा, फ़कीर सुनो बेटी, थोड़ा और मिलेगा, घर में बेटी भूखी है। राधा ने जैसे पीछे मुड़कर देखा, वो चौंक गई। सामने और कोई नहीं, इसका बापू खड़ा था। राधा को इस एक पल में सब याद आ गया, कैसे वो पैदा हुई, उसकी माँ पैदा होते ही मर गई, लेकिन बाप ने उसका नाम साहिल रखा। बाप ने कमी ना दी प्यार में, वो इसे लड़कों के कपड़े पहनाता, उसे बेटा मानता था। आसपास के लोग उसके बाप पर हंसते थे, लेकिन उसने कभी अपने आप से दूर नहीं होने दिया। जब बाप काम से दूर शहर गया तो कैसे उसके अपने भाइयों ने उसे किन्नर का ताना दे देकर घर से मार मार कर निकाल दिया। एक बहन थी, वो भी बेबस। कैसे उसका बाप उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो सामने ना आया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो घर वापस जाएगा तो उसके भाई और ज़माने के लोग उसे जीने नहीं देंगे। कैसे उसका बाप घर के दरवाजे पर खाना रख के चला जाता और बाप के जाते ही वो खाना उठाकर कहीं दूर सड़क के करीब बैठकर खाता था। वो रोता था अपने जिस्म को देखकर और अपने बाप को याद करके, लेकिन जब इसकी मुलाकात किन्नर के ग्रुप से हो गई तो वो बदल गया। उसके कपड़े, रहन सहन सब बदल गया। इसने सोचा था कि जब इसका नाच मशहूर होगा तो वो एक बार ज़रूर बाप से मिलने जाएगा, लेकिन किस्मत को मंजूर कुछ और था। अचानक साधु की आवाज़ से वो चौंकी। जब इसने सामने देखा तो वो फ़कीर जा रहा था। राधा, साधु महाराज, मुझे कुछ पल इजाज़त चाहिए, आरती में बहुत वक़्त है, मैं आ जाऊंगी। साधु, ठीक है राधा, लेकिन सूरज डूबने से पहले आ जाना। राधा ने हाँ में सर हिलाया और आंखें बंद करके गायब हो गई। जब इसने आंखें खोलीं तो वो एक पुराने घर में मौजूद थी। कमरों के दरवाजे टूटे हुए थे, पानी के लिए पुराना मटका मौजूद था, छत भी टूटी हुई थी और एक कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो बार बार खाने के लिए आवाज़ दे रही थी। दूसरी तरफ से भी इस बूढ़े ने आवाज़ दी, हाँ बेटा, ला रहा हूँ। बूढ़े ने एक सेब काटा और धोकर प्लेट में काट कर इस लड़की को दे दिया। बूढ़ा, खाओ मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए तो मैं लाया हूँ, जानती हो, मंदिर से लाया हूँ, एक अच्छी लड़की ने दिया है। लड़की, लेकिन पिताजी आपने खाना खाया? अपनी बहन और पिताजी को इस हाल में देखकर राधा रो पड़ी। बूढ़े ने आंखें झुका लीं और फिर बोला, हाँ हाँ, अभी बाहर खाना पड़ा है, मेरे लिए तुम ये खाओ और तब तक मैं भी खाना खाकर आता हूँ। बूढ़ा जैसे ही कमरे से थोड़ा दूर बाहर आया, इसने अपनी थाली से सूखी हुई रोटी निकाली, गीली करके खाने ही वाला था कि किसी ने इसका हाथ पकड़ लिया। सामने उसे एक वजूद नज़र आया। बूढ़ा, कौन हो तुम? राधा, आप भूल गए हैं पिताजी, आपका बेटा, गलती हो गई, मेरा मतलब आपका किन्नर साहिल हूँ, लेकिन अब राधा नाम है मेरा। बूढ़ा चुप होकर, किन्नर नहीं बेटा, मेरा तो, लेकिन तुम इस रूप में। राधा, पिताजी, बस बनना पड़ा, लेकिन वो सब छोड़िए, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। राधा उनको एक कमरे में ले गई। जब इस बूढ़े ने कमरे की जानिब देखा तो कमरा अनाज से और फलों सब्जियों से भरा हुआ था। बूढ़ा ज़मीन पर बैठकर रोने लगा। बूढ़ा, तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद मेरी किस्मत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे मेरे बेटे छोड़कर चले गए। तुम्हारी बहन खाने की कमी की वजह से कमज़ोर होती गई, अब वो चल भी नहीं सकती। मैंने काम ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला, मजबूरन भीख मांगना शुरू कर दी, लेकिन कोई देता है, कोई खाने को तो कोई भगा देता है। अब तुम वापस आ गए हो ना, गले नहीं लगोगे अपने बाप के साहिल? राधा रोने लगी। पिताजी, गले जिंदा लोग लगते हैं। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन राधा, हाँ पिताजी, मैं जिंदा नहीं हूँ, बस अब बदला लेना है उनसे, भगवान ने भेजा है। अभी पहले ये खा लो और मैं चलती हूँ। आपके सवालों के जवाब मैं दूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे जाना है। राधा अपनी बहन प्रिया के कमरे में गई और इसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और गायब हो गई और साधु के साथ आरती में शामिल हो गई। दूसरी तरफ शराब पीने के बाद विवान रात को अपने कमरे में दाखिल हुआ जहां रुक्मणी बैठी थी। इसे बालों से पकड़कर घसीटकर बाहर ले गया और इसका सर दीवार में मारने लगा। विवान, बोल, क्यों गई थी शमशान घाट? बोल। हवेली के सब लोग तमाशा देख रहे थे।
कोई भी बीच में ना बोला। रुक्मणी, मैं नहीं गई थी। विवान, साली गंदी चीज़, झूठ बोलती हो। तो क्या ये चूड़ी उड़कर शमशान घाट में गई थी? मुझे सब पता है, ज़रूर तुमने मारा है मेरे दोस्त को। अब चल शमशान घाट। जिस तरह रोहन की लाश मिली थी ना, तेरी भी लाश ऐसे ही मिलेगी। तू चल, तुम्हें दुनिया देखेगी अब। विवान रुक्मणी को बालों से पकड़कर शमशान घाट अकेला चला गया। उसने सबको आने से मना कर दिया। उसने रुक्मणी को ज़मीन पर फेंका और पीपल के पेड़ पर रस्सी बांधने लगा। विवान, ये वही पीपल है ना जिस पर तुमने रोहन को मारा? अब तुम्हें भी बरहना करके लटकाऊंगा। विवान ने रस्सी बांधी और रुक्मणी की तरफ बढ़ गया। रुक्मणी ने जैसे ही मुंह विवान की तरफ किया, विवान चौंक गया। रुक्मणी की जगह कोई और औरत को देखकर वह परेशान हो गया। राधा, क्या हुआ, पहचाना नहीं क्या मुझे? बहुत शौक है तुम्हें सबको बरहना करने का। अब देखो। अचानक रस्सियां खुद ब खुद हरकत में आ गईं और विवान के गले में फांसी की तरह बंध गईं। देखते ही देखते विवान हवा में झूल उठा और इसके कपड़े तन से जुदा हो गए। राधा ने रुक्मणी को पेड़ से बाहर आने का कहा और इसको साथ लेकर गायब हो गई। राधा रुक्मणी को लेकर आश्रम पहुंच गई। साधु जो के बाहर खड़ा हुआ था, उसने इन दोनों को देखा तो वो समझ गया कि कुछ हुआ है। साधु, क्या हुआ तुम दोनों इस वक्त और इतनी जल्दी में? राधा, ये बात करने का समय नहीं है गुरुजी। जल्दी से आश्रम के अंदर चलिए और गेट बंद कर दीजिएगा। साधु ने अपने चेलों को हुक्म दिया कि गेट बंद करवा दो और इसके साथ आश्रम के खुफिया कमरे में चला गया। साधु, अब बोलो क्या हुआ? रुक्मणी इस वक्त रात को यहाँ क्या करने आई है? राधा, इसे मैं लाई हूँ। विवान को मार दिया है मैंने। साधु, ये क्या कह रही हो तुम बालिके? तुम्हें हमने कहा था ना कि गुड़िया से ज़्यादा बाहर मत निकलो, और इसे क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि तुम्हें विवान को मारना पड़ा? राधा, गुरुजी, मैं आश्रम में ही थी जब मुझे रुक्मणी की पुकार सुनाई दी। विवान इसे मारना चाहता था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने रोहन को मारा था। साधु, लेकिन क्यों? विवान भला रुक्मणी को क्यों मारेगा? राधा, गुरुजी, वो शमशान घाट गया था जहाँ रोहन का कन्यादान हुआ था। इसने वहाँ पर रुक्मणी की चूड़ी देखी और उसे लगा कि रुक्मणी का हाथ है, इसलिए विवान रुक्मणी को भी बरहना करके मारना चाहता था, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने रोहन की लाश को बरहना करके टांगा था। इसलिए मुझे विवान को मारना पड़ा। साधु, वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? रुक्मणी को किसी ने देख लिया इधर तो क्या होगा? राधा, मुझे पता है रुक्मणी को कहाँ और कैसे छुपाना है। राधा, रुक्मणी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरे पास ऐसी जगह है जहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। हवेली वालों को विवान की मौत का पता चलेगा तो वो हर जगह अपने कुत्ते छोड़ देंगे तुम्हें ढूंढने के लिए। इससे पहले हमें निकलना होगा। अभी रात है, कोई नहीं देखेगा। रुक्मणी, लेकिन राधा, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। रुक्मणी, समझने की कोशिश करो। अब जल्दी से कोई चादर पहन लो और मेरे साथ चलो, जल्दी। रुक्मणी ने चादर पहनी और राधा के साथ चली गई। वो दोनों जंगल की तरफ जा रही थीं। जंगल सुनसान था। इस वक्त कोई भी जंगल जाने से डर जाता, लेकिन रुक्मणी को अपना जीवन बचाना था। आखिर जंगल के बीचों बीच रुक्मणी को एक खस्ता हाल झोंपड़ी नजर आई। राधा, मैं जानती हूँ तुम महल की आदी हो, लेकिन मेरे पास बस यही जगह है जहाँ तुम्हें कोई ढूंढ नहीं सकता। अब चलो। राधा इस खस्ता हाल झोंपड़ी के अंदर चली गई। रुक्मणी वहीं दरवाजे पर खड़ी थी जब किसी बूढ़े शख्स ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ा, आओ बेटी, अंदर आओ। रुक्मणी जैसे ही झोंपड़ी में दाखिल हुई तो झोंपड़ी अंदर से काफ़ी बुरी हालत में थी। टूटे हुए दरवाजे, घर में इतना सामान भी नहीं था, बस एक चारपाई और ज़मीन पर बिछे हुए कुछ चादर थी। राधा, रुक्मणी, क्या देख रही हो? यही कि तुम यहाँ कैसे रहोगी? रुक्मणी, नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि इस झोंपड़ी में इतना सामान भी नहीं, फिर भी बहुत सुकून है। राधा, हाँ अच्छा, इनसे मिलो, ये मेरे पिताजी हैं। रुक्मणी ने इनका आशीर्वाद लिया और फिर राधा की तरफ देखने लगी। राधा, मैं फिर सारी कहानी बताऊंगी, ये मुझे कैसे मिले। फ़िलहाल तुम यहाँ सुरक्षित हो, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। घर से बाहर मत निकलना। और इधर दूसरे कमरे में खाने का सारा सामान है और दूसरे कमरे में मेरी बहन है, तुम इसका ख्याल रखना। मुझे अब जाना होगा, इन कुत्तों पर नज़र रखनी है। सुबह होते ही मैं आ जाऊँगी। दूसरी तरफ मुलाजिम दौड़ता हुआ महाराजा संदीप के पास पहुंचा। महाराजा संदीप ने उसे देखा तो हैरान हुए। महाराजा संदीप, क्या हुआ? कोई बला देख ली है क्या? मुलाजिम, नहीं महाराज, वो शमशान घाट में वो
महाराजा संदीप: हाँ हाँ, बस मैं समझ गया, विवान ने अपना काम कर दिया है, मुझे खुशी हुई। मुलाजिम: नहीं, वो विवान की लाश, वो। महाराजा संदीप: क्या कह रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? सही से बोलो। मुलाजिम: मैं घर से लौट रहा था तो मैंने शमशान घाट से 2 लड़कियां भागती हुई आश्रम की तरफ देखीं और शमशान घाट का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे कुछ सही नहीं लगा, इसलिए मैंने अंदर झांका। जैसे ही मैंने अंदर दाखिल हुआ, सामने पीपल के पेड़ पर। महाराजा संदीप: पेड़ पर क्या? बोलो, जल्दी बोलो। मुलाजम: पेड़ पर बड़े साहब विवान की लाश लटक रही थी, वो भी बरहना हालत में, और कट के निशान भी थे, और मैं दौड़कर आपके पास आ गया। महाराजा संदीप गुस्से से चीखा: नहीं, ये नहीं हो सकता। महाराजा संदीप की आवाज़ सुनकर राहुल और उसकी पत्नी पूजा नीचे आ गए। राहुल: पिताजी, क्या हुआ? महाराजा संदीप गुस्से से: चलो मेरे साथ शमशान घाट, अभी के अभी। जैसे ही वो लोग शमशान घाट पहुंचे, विवान की लाश उनके सामने थी। महाराजा संदीप ने अपने मुलाजमों से कहकर उसे उतरवाया। उसे देखकर रो पड़े। महाराजा संदीप: हाय राम, क्या हो गया? मेरा लाल तो मुझे छोड़कर चला गया। राहुल: पिताजी, इस समय हमें विवान की लाश को महल ले जाना होगा, कोई इस तरह देख लेगा तो हमारी बदनामी होगी। मुलाजमों ने विवान की लाश को उठाया और महल ले गए। अगले दिन विवान का कन्यादान उसी शमशान घाट में कर दिया गया। महाराजा संदीप अपने कमरे में गुमसुम बैठे थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। महाराजा संदीप: अंदर आओ। राहुल अंदर आ गया और अपने पिताजी के सामने बैठ गया। राहुल: पिताजी, मुझे पता है कि आप विवान की मौत का बहुत सदमा है, लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि इसके कातिल को सज़ा मिले? या आप ये भी जानते हैं कि विवान के साथ सिर्फ रुक्मणी थी और मुलाजिम ने भी शमशान घाट से 2 औरतों को भागते हुए देखा है, बनलाल पंडित के आश्रम की तरफ। महाराजा संदीप को जैसे ही याद आया कि रुक्मणी के बारे में, इसकी आंखें सुर्ख हो गईं। महाराजा संदीप: जाओ, इस आश्रम और गांव का चप्पा चप्पा छान मारो, वो रुक्मणी मिलनी चाहिए। और हाँ, इस आश्रम से इस पंडित के बच्चे को भी उठा लाओ। विवान की मौत का जो जिम्मेदार है, उस पर शक है, उसे उठा लाओ। राहुल को जैसे ही महाराजा संदीप का इशारा मिला, वो निकल पड़ा। इसने साथ में कुछ लोग लिए और इस मुलाजम को भी साथ लिया। जब वो आश्रम पहुंचा तो पंडित सामने बैठा था। राहुल सीधा इनके पास पहुंच गया। अरे वाह पंडित लाल जी, आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे मेरा इंतज़ार था आपको। पंडित: किस काम से आए हो? राहुल: काम से याद आया, सुना है कि आपके आश्रम में रात रात को लड़कियां भाग भाग कर आती हैं। हाँ 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 हाँ, ऐसा क्या मंत्र है, ज़रा हमें भी बता दो। पंडित: क्या ये बकवास कर रहे हो तुम जानते नहीं मैं काली का भक्त हूँ। राहुल: हाँ हाँ, भक्त देखो, हा हा हा। क्यों बे, मुझे नहीं पता तू क्या क्या करता फिरता है। अब सच सच बता, कहाँ छुपाया है रुक्मणी को और दूसरी लड़की को? इतना तो पता है कि रात को उन्होंने अच्छा वक्त दिया होगा तुम्हें। पंडित: बस बहुत हो गया, कुत्ते को हर जगह कुत्ते नजर आते हैं, तो गलती इस कुत्ते की ही होती है। राहुल: अच्छा, तो अब इतनी जुबान चलाने लगे हो तुम? हाँ, लगता है रात का नशा उतरा नहीं तुम्हारा। अब देख तुझे कैसे मारता हूँ मैं, सारा नशा उतर जाएगा। राहुल और उसके आदमियों ने अपनी गाड़ी में से बिठाया और हवेली की तरफ चले गए। लेकिन राधा कुछ ना कर पाई, क्योंकि पंडित ने उसे वचन लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो गुड़िया से बाहर ना निकले। राहुल ने पंडित को महाराजा संदीप के कदमों में फेंक दिया। महाराजा संदीप, इसके टुकड़े करके दफना दो और गांव में ये बात फैला दो कि पंडित भोन लाल यात्रा करने गए हैं। राहुल ने पंडित को गले से पकड़ा और महल के आखिरी हिस्से में ले गया। राहुल: अब बोलो, कहाँ है रुक्मणी, बोलो। पंडित: तुम मुझे मार भी दोगे ना, तब भी नहीं बताऊंगा। राहुल: तुम्हारे को बड़ा शौक है मरने का, तो चल थारा ये शौक भी पूरा कर देता हूँ मैं। राहुल ने चाकू उठाया और बदले की आग में वार करता गया, जब तक पंडित के जिस्म ने सांस न छोड़ी। राहुल अपने मुलाजमों से: अब इसके टुकड़े करके किसी जगह दफना दो, और आगे क्या करना है तुम लोगों को पता है। अभी हमारे को काम से बाहर जाना है, तुम तब तक ये कमरे साफ होना चाहिए और ये लाश का काम भी हो जाना चाहिए। राहुल जैसे ही कमरे से निकला, सामने इसका खास आदमी मनोज खड़ा था। मनोज, तुम्हारे लिए एक चोखी खबर लाया हूँ। राहुल: कौन सी खबर? मनोज ने राहुल के कान में कुछ कहा और राहुल का छुरा खुशी से खिल उठा। राहुल: अगर ये बात सच हुई ना, तारे को देसी शराब पिलाऊंगा। मनोज:
तो अगर एक काम शाम हुआ गया तो रात को शबाब भी और शराब भी। राहुल हाँ हाँ, क्यों ना छोरे। मनोज अभी चलो, वो आएगी ज़रूर आश्रम में, हम वहाँ छुपकर इसका इंतज़ार करते हैं। राहुल और मनोज महल से निकलकर आश्रम जाने लगते हैं। दूसरी तरफ रुक्मिणी को परेशानी थी कि राधा क्यों नहीं आई। इसे लगा कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है, इसलिए वो किसी को बिना बताए आश्रम की तरफ जाने लगी। पता नहीं क्यों इसका दिल घबरा रहा था। राहुल और मनोज आश्रम के सामने बड़े से पेड़ के पीछे छुप गए। राहुल एक बात बता, तुम्हें कैसे पता रुक्मिणी यहाँ आएगी? मनोज रोज़ देखा था मैंने इसे आश्रम जाते हुए। पहली बार तो मुझे लगा दुआ लेने गई होगी, लेकिन जब से सुना है विवान की मौत का तो मैं समझ गया कि क्या चक्कर था। वो रोज़ यहाँ क्यों आती थी, आज भी आएगी? राहुल कितनी देर हो गई, मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। मनोज आएगी नहीं, आ गई है, वो पीछे देखो। राहुल ने देखा तो सामने रुक्मिणी चादर में आती हुई दिखाई दी और वो सीधा आश्रम में चली गई। कुछ देर बाद लौटी तो किसी को ढूंढ रही थी। राहुल क्या हुआ, पंडित को ढूंढ रही हो? वो तो ऊपर चला गया। रुक्मिणी तुम दोनों यहाँ? राहुल ने रुक्मिणी को पकड़ा और मनोज रस्सी लेकर आया। उन्होंने रुक्मिणी को पेड़ पर बांध दिया। रुक्मिणी पछताओगे तुम लोग, तुम जानते नहीं हो वो बदला लेगी, वो आएगी। रुक्मिणी चिल्लाती रही लेकिन किसी ने उसकी ना सुनी। राहुल मनोज वो कच्चा तेल लाए हो ना, वो फेंक दो इस पर। मनोज ने कच्चा तेल रुक्मिणी पर फेंका और राहुल ने उसे आग लगा दी। राहुल हा हा हा, बदला पूरा हुआ, अब ये यहाँ मर जाएगी। रुक्मिणी चीखती रही, राधा को बुलाती रही, लेकिन राधा ना आई और रुक्मिणी जलकर राख बन गई। रात महल में जश्न का समा था। राहुल और मनोज नशे में धुत गांव की कुछ छोरियों के साथ नाच रहे थे। इसकी अय्याशियाँ रात तक जारी रहीं और दूसरी तरफ आश्रम के खुफिया कमरे में एक गुड़िया की आंखों से खून बहने लगा। जी हाँ, वो राधा ही थी। उसने पंडित से वचन लिया था कि वो गुड़िया से बाहर नहीं जाएगी जब तक कि राज बालिग नहीं हो जाता। इस वजह से वो रुक्मिणी और पंडित को बचा ना सकी। अचानक इसके खून के आंसू रुके और उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। और यहाँ से शुरू होता है एक नई कहानी का आगाज़। अगली किस्त कल आएगी। जी तो दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नई एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।